नमस्कार। मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, जो अधिकतर बच्चों पे ये नहीं आता है कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या का सबसे पहले दिमाग में ये लगा लेना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या है। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हों। एक तो एक और एक स्वयं। ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब यहां एक गुणा स्वयं का मतलब ये है, जैसे आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आगे तक चलता रहेगा। हम यहां इससे मालूम कर लेंगे, एक यहां ना अभाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक गुणा स्वयं, एक के यदि हम करना चाहें तो एक गुणा स्वयं कितने भी कर सकते हैं। नहीं तो इसको हमने अभाज्य संख्या की गिनती में लिया है और ना ही हमने इसको भाज्य संख्या की गिनती में लिया है। एक अपवाद है, एक को हम कोई भी अभाज्य संख्या नहीं कहते। इसके बाद दो देखिए, दो के गुणनखंड 1 और 2, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 3 के गुणनखंड 1 गुना 3, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 4 के गुणनखंड 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। यहां 1 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 1 गुना 4 भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं। तो 1 गुना 2 ये भी हो सकता है, 1 गुना 4 भी हो सकता है, 2 गुना 2 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है। तो ये 4 आपके पास खत्म हो गया। 5 में केवल 1 और 5, 6 में 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, इसलिए ये भी खत्म। 7 में 1 का और 7 का। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि जिसमें केवल 1 का या स्वयं का भाग जाता हो। यहां देखिए आपके पास जो आपके पास अभाज्य संख्या आती जाए उनको गोला करते जाइए। 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है। इसके बाद आप देखिए, यहां तक हमको निकालने की आवश्यकता है। इसके बाद हम अपने आप देख लेंगे। जो संख्या 2 से 2 पहली संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। रेलवे में पूछा गया प्रश्न है ये, एक बार सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ना 0 है ना 1 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या भी 2 है। कई बार प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, सम अभाज्य संख्या कुल कितनी है? एनटीपीसी में पूछा गया है, तो यहां हम लिखेंगे केवल 1 है। सम अभाज्य संख्या केवल और केवल 1 है, और वो कौन सी है? 2। तो यहां आप 2 3 5 7, एक बार पूछा है 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है?
अब देखिए 1 से 100 तक के तो ये तो है ना, इनको इस तरीके से गिनेंगे। पहले तो अभाज्य संख्या निकालने का मैं आपको ये बताता हूँ कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। ये हमें एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमेशा याद रहेगा। जैसे आपने यहाँ से देख लिया, अब इसके बाद देखिए 5 से काटना चाहेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। ये 5 से कटने वाली सारी संख्याएं आ गई। इसके बाद हम देखते हैं 7 से कटने वाली। 7, 14, 21, 28, 35 और 42। इसके बाद देखते हैं 7 8 56, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 70, 77 और 84। इसके बाद 84 के बाद अपने पास क्या आ गया, 91 और 98। ये 7 का खत्म हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आपके पास ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो यहां इनमें भाजक है। ये वाली सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, ये सारी संख्याएं 3 से कट जाएंगी, ये सारी संख्याएं 2 और 4 से कट जाएंगी, 2 से कट सकती हैं मैक्सिमम। ये वाली संख्या 2 का भाग चला जाएगा, 1 से ज़्यादा इनके। अब अपने पास केवल बच गया यहाँ 1 और 5, 1 और 5 वाली संख्या बच गई। इसमें आप देखिए, यहाँ से आप देखिए 2, 3, 5, 7, 7 के बाद सीधा क्या आ रहा है 11, 11 के बाद 13, 1 का और स्वयं का भाग जाता है। इसके बाद आ रहा है 17, इसके बाद आ रहा है 19, इसके बाद आ रहा है 23, इसके बाद 29, इसके बाद 31, 37, यहाँ 41, 43, 47, 53, 53 के बाद 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। अब हम गिनना चाहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें और नहीं है, 13 इसमें और नहीं है, 14 इसमें नहीं है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। इसका मतलब हमारे पास कुल 1 से लेकर 100 तक 25 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य है। अब आपके पास देखिए यहां जैसे ये पूछा गया 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम इसमें लिख देंगे 25। अब ये इतना लिखने का बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसको अपन ने एक शॉर्ट ट्रिक में याद करने का नियम लगाया है। सबसे पहले लिखते हैं 44, 22, 322 और 321। याद रखने का तैया 44, आधा 22, तीसरा पद 322, चौथा पद 321। दूसरा तरीका ये याद कर सकते हैं 44 का आधा 22, 44 बड़ी संख्या है, 22 छोटी संख्या है, आधी है इसकी। इसके बाद 32, 32 का उल्टा
23 और अंत में 21। ये आपको यदि याद रखोगे तो ये चीज़ अपने पास आ जाएगी। 44 का मतलब 4 पद मिलेंगे आपको 1 से लेके 10 तक। इसके बाद दूसरा आ रहा है 4, इसका मतलब 4 ही पद आपको पास 11 से 20 तक। इसके बाद 2 पद मिलेंगे आपको 21 से लेके 30 तक। इसके बाद दो पद मिलेंगे 31 से लेके 40 तक। इसके बाद तीन पद मिलेंगे 41 से लेके 50 तक। इसके बाद दो पद मिलेंगे 51 से लेके 60 तक। इसके बाद दो पद मिलेंगे आपको 61 से लेके 70 तक। इसके बाद तीन पद मिलेंगे आपको 71 से लेके 80 तक। इसके बाद दो पद मिलेंगे आपको 81 से लेके 90 तक। और इसके बाद एक पद मिलेगा आपको 91 से लेके 100 तक। देख लीजिए आप, इसको पहले हम ट्राई कर लेते हैं क्या ये हमारी ट्रिक सही है। 4 पद मिलेंगे 1 से लेके 10 तक। 10 तक देखिए 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 1 2 3 और 4। तो आपके पास 4 पद आ गए 1 से लेके 10 तक। फिर 11 से देखिए 1 2 3 4, ये भी सही है। 21 से देखिए 21 बाई 23 आ गया और 29 आ गया, केवल 2 ही पद हैं। फिर देखिए 31 से लेके आपके पास 31 है और 37 है, 2 पद। आप इस प्रकार से यहाँ 100 तक सबको देखेंगे कि सारे मान आपको इस संख्या के आधार पर ज्ञात हो जाएंगे। यानी कि 44 का आधा 22, 32 का उल्टा 23 और लास्ट में 21। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद हमारे पास कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बताइए 50 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब 1 से 50 तक में 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15। हम तुरंत लिख देंगे 15। यहां यदि आपसे पूछा जाए 80 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम आप 80 से 100 तक देखिए 80 90 100 3 2 1 3 प्लस 2 प्लस 1 3 और 2 5 और 1 6, तुरंत जवाब लिख देंगे आप। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक है। अब आप देखिए कि अभाज्य संख्याएं, आप और कोई तरीका भी है क्या इनको कि अभाज्य संख्याएं हम निकाल सकें। देखिए जैसे आपसे पूछ लिया 71, क्या ये अभाज्य संख्या है। अब आपको 71 में 2 का भाग देना, 3 का भाग देना, 5 का भाग देना, 7 का भाग देना, 11 का भाग देना, ये देखना बहुत बड़ी लेंथी चीज हो जाएगी। तो आप इसके लिए एक सूत्र होता है, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n इक्वल टू p प्राइम नंबर। कोई भी संख्या दे दी आपको, यहां 71 है, p का मान हमको 71 दे रखा है। 71 के नजदीक कौन सी स्क्वायर संख्या है। आपको पता है n 71 के पास 8 8 64 और 9 9 81, 9 आ गया, 9 स्क्वायर आ गया। 9 का स्क्वायर 71 से बड़ा है। 9 तक कौन कौन सी प्राइम संख्या आती है। 9 तक प्राइम संख्या आती है 2 आती है, 3 आती है, 5 आती है, 7 आती है। 4 संख्याएं हैं आपके पास।
आप 2 की भाजकता का नियम जानते हैं, क्या है? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो आप 2 का भाग चला जाएगा। 71 में 1 है इकाई का अंक, भाग नहीं जाएगा। 3 की भाजकता का नियम देखिए आप। 3 की भाजकता का नियम, अंकों के योग में 3 का भाग जाए तो संख्या में 3 का भाग चला जाता है। अंकों के योग में 7 और 1 8, 8 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो 3 से भी ये डिविजिबल नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं हम 5 की भाजकता का नाम। इसका है इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो। ना तो यहां पे इकाई का अंक 0 है, ना इकाई का अंक 5 है। इसके बाद 7 की भाजकता का नाम। 7 की भाजकता में देखिए, इकाई के अंक को 5 से गुणा करो और रिमाइंडर यानी कि शेष संख्या में जोड़ दो। एक को 5 से गुणा किया 5, 5 और 7 12, 12 में यदि 7 का भाग जाता है तो संख्या में 7 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो ये 7 की भाजकता का नियम हो गया। तो अब आप इस तरीके से इतना देखेंगे कि ये 71 में आपके पास भाजकता के नियम भी जरूरी होना चाहिए, कहीं आप गलती ना करें। 2 तरीके से क्रॉस चेक कर लें। 2 का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 में अंकों का योग 3 का भाग जाता हो। 5 में इकाई का अंक 0 और 5। 7 में इकाई के अंक को 5 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दो, 7 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। ये हमने देख लिया। अब इसके बाद देखिए, प्रश्न जो आपके और पूछा जाता है या आपके जो एग्जाम आते हैं आगे, उनमें जो पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है? 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 200 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 100 से 200 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 1000 तक अभाज्य संख्या कितनी है? इस प्रकार से जब सवाल पूछा जाए तो ये थोड़ी आप गिनोगे, तो मैं आपको बताता हूं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है 25। ऐसे ही हम 1 से 200 तक निकालेंगे तो ये होती है 46। जब 25 100 तक होती है, 46 200 तक होती है, तो 100 से 200 तक कितनी हुई? 46 में से 25 गई तो 21। ये आपके पास इस तरीके से आप ये संख्याएं निकाल सकते हो। इसी तरीके से 1 से 1000 तक ये होती है ये संख्याएं 168। ये आपको कुछ संख्याएं हैं जो आपको याद रखेंगी। जैसे आपके पूछा जाए कि बताइए 40 से 70 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 40 से 70 तक 10, 20, 30, 40, ये हो गया ना। 0 से 10, 11 से 20, 21 से भी 30 और 31 से 40। आपके पास 40 से यहां शुरू हो जाता है, तो कितनी हो गई? 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 और 1 13। सूत्र लिखिए, सीधा उत्तर लिख दीजिए 13। हम यहां इन चीजों को दिमाग में रख लें कि भाज्य संख्या के बाद आता है अभाज्य संख्या के बाद भाज्य संख्या। जब 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या कितनी हुई? हम ये कहेंगे कि भाज्य संख्या 1 से 100 तक, यही कहेंगे ना कि भाई 100 में से 25 गए तो 75,
गलत है, 75 नहीं है। एक संख्या एक ऐसी है जो ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो इसको हम क्या कहेंगे, -1 करके 74। ये आपका सही आ जाएगा। 1 से लेके 100 तक भाज्य संख्या कितनी आ गई, 74। इसी तरीके से आपसे पूछी प्रथम भाज्य संख्या। प्रथम भाज्य संख्या कितनी है, देखिए प्रथम संख्या नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो फिर क्या है, प्रथम भाज्य संख्या है 4। दूसरे दिमाग में ये रख लो, कभी भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। कभी भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें 2 का भाग चला जाएगा और स्वयं का भाग चला जाएगा, इसलिए वो भाज्य संख्या नहीं हो सकती। अब आपके पास इतना करने के बाद ये आएगी आपके पास, अगला देखते हैं। इस सूत्र को आप दिमाग रख लिए, 44, 22, 322, 321, तो आपके अभाज्य संख्या के मैक्सिमम सवाल हल हो जाएंगे। कई बार ये पूछा जाता है, बताइए कोई संख्या है 171, ये अभाज्य है या भाज्य है, वही देखेंगे 171। यहां आप किसी संख्या का स्क्वायर करके देखिए जो इसके पास आता हो। हमको पता है 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो आपके पास यहाँ कितना आ गया, 14। 14 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 171। तो 14 तक आपके पास संख्या कौन कौन सी आती है, एक का नहीं लेंगे हम, 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखिए आप 2 से विभाज्य 171, 7 और 2 9, इकाई का अंक 1 है, नहीं होगी। 3 से 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग चला जाता है, इसलिए ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको जैसे पूछ लिया जाए 173, 173 में वही लिखेंगे 14 का स्क्वायर, तो 14 तक वही संख्याएं देखेंगे अपन। अब देखिए इकाई का अंक 3 है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 और 7 10 और 1 11, अंकों का योग में 3 का भाग नहीं जाता। इकाई का अंक 3 है, 5 0 और 5 नहीं है, इसलिए इसका भी नहीं जाएगा। 7 के लिए देखिए 3 को 5 से गुणा करो, 3 पंजो 15, 17 में जोड़ा तो 32, 32 में 7 का भाग नहीं जाता, इसलिए 7 का भी नहीं जाएगा। 11 का देखिए 11 एकम 11। वैसे 11 का नियम क्या है, 11 का नियम भी बता देते हैं। सम और विषम स्थानों का योग, स्थानों का अंतर, जैसे 3 और 1 4, और यहां 7 और 4 का अंतर होता है 3। 3 में 11 का भाग जाता है, नहीं जाता। 0 या 11 से भाज्य आए तो 11 का भाग जाता है। 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, 4 43 नहीं जाएगा। तो आप देखिए यहां इस संख्या को भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये भाजक है या नहीं है, हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो और कुछ देखिए अपन कि कोई भी संख्या किस प्रकार अपन निकाल सकते हैं, ये चीज देखने के लिए अब आपके पास आती है सहभाज्य संख्या। कई बार सवाल पूछा जाता है, तो बताइए सहभाज्य संख्या कौन सी है। सहभाज्य का मतलब है जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त में से पे एक हो, वो सह अभाज्य
संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या जैसे 2 3, 3 5, 5 7। देखिए 2 और 3 में केवल एक ही में से पे एक का ही भाग जाएगा, 3 और 5 में केवल एक का ही भाग जाएगा, 5 और 7 में केवल एक का ही भाग जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि ये तो निश्चित है कि दो अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाएगी, लेकिन क्या 4 और 7, 4 भाज्य संख्या है और 7 अभाज्य संख्या, क्या 4 और 7 भी सह अभाज्य संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 4 और 7 में इनका भी दोनों का में से हम निकालेंगे तो एक ही आएगा। जैसे निकाल दिया 24 और 27, इनका क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं है, क्योंकि इनमें दोनों में 3 का एक के अलावा भाग जाता है, इनका में से पे एक नहीं आएगा, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये आपके पास आ गई सह अभाज्य संख्या क्या होती है। इस सह अभाज्य संख्या के बाद आता है युग्म अभाज्य संख्या। युग्म, अब देखिए युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या का मतलब जैसे 3 और 5, जब दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो तो वो युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5 7, 11 13, 17 19, ये क्या कहलाएंगी? युग्म अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब युग्म संख्या में अपन को थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि बड़ी संख्याएं जिस तरीके से आ जाए 191, 193, इनमें भी 2 का अंतर है, तो ये क्या कहलाती हैं? युग्म अभाज्य संख्या, यानी ये जोड़ा होता है, 2 का अंतर इसमें होता है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमको कुछ संख्याएं इस प्रकार से कई बार सवाल पूछा गया है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर लिखो या अंतर बताओ। तो 2 अंकों की ये आया है, एनटीपीसी में सवाल आया है ये, तो इसलिए आप 2016 में 31/4/2016 को, तो आपको देखिए सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या 2 अंकों की क्या है? 97, और 2 अंकों की सबसे छोटी क्या है? 11, तो 97 में 11 गए तो 86। तो ये आपको यहां ध्यान रखने की बात है। अब देखिए ये आपके पास युग्म अभाज्य संख्या हो गया, ये अंतर आ गया। अब मैं आपको कुछ ऐसे भाजकता के नियम बताता हूं जो भी आपको इसमें अभाज्य संख्या निकालने में सहयोग करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम 13 से भाज्य। 13 से भाज्य, 13 की भाजकता का नियम क्या है? 13 की भाजकता के नियम के लिए अपन देखें, कुछ संख्याएं इस तरीके से देख लेते हैं जिनमें अपन को पता चल जाए। जैसे अपन कोई संख्या है, मान लीजिए चलो 5226 ले लेते हैं। हमारे पास है इकाई के अंक को 4 से गुणा करो और शेष अंकों में जोड़ते जाओ। हम पहले और छोटा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 143। हमें देखना है कि क्या ये 13 से भाज्य है। इकाई का अंक क्या है? यहाँ पर 3,
इनको 4 से गुणा करो, 3 चौका 12, 14 और 12 26। यदि 26 में 13 का भाग जाता है तो संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। यहां पर देखिए आप, जैसे 6 से गुणा किया 24, इसमें जोड़ दिया अपन ने, रिमाइंडर में जोड़ देते हैं तो 6 4 5। अब 546 भी बड़ी संख्या आ रही है, भाग देना नहीं चाहते अपन, तो अपन फिर दोबारा जो है 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24, कितना आ गया 78, और 13 छिपी 78। तो ये 5226 13 से भाज्य संख्या है। तो ये आप इस प्रकार से 13 की भाजकता का नियम ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं लेता हूं 17 की भाजकता का नियम। 17 की भाजकता के नियम, जैसे अपन मान लो जो है कोई भी संख्या ले ली 1187, तो इसका सीधा नियम है, इसको 12 से गुणा करो और इसमें जोड़ो, 12 सत्ते 84, 8 और 4 12, 9 और 1 10, 17 छिक्की 102। तो ये 187 में भी, यानी इकाई के अंक को 12 से गुणा करके रिमाइंडर में जोड़ दीजिए। तो आप रिमाइंडर में जोड़ने पर यदि संख्या में 17 का भाग जाता है तो संख्या में भी 17 का भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक ले लिया आपने 5185, तो आप क्या करेंगे, यहां 5 है, इकाई का अंक 12 से गुणा करेंगे, 12 पंचो 60, 8 7 5। अब 578 भी बड़ी संख्या आ रही है हमको, ये फिर गए 12 को फिर दो 12 अट्ठे 96, 7 और 6 13, 6 और 9 17 नाम 153, यानी इस संख्या में 17 का भाग जाए। ये है 17 की भाजकता का नियम। 13 की भाजकता का नियम हो गया, 17 की भाजकता का नियम होगा। आगे चलते हैं अपन, इसके बाद लेते हैं 17 का हो गया 23 का भाजकता का नियम। 23 की भाजकता का नियम, हम 23 की भाजकता का नियम, जैसे छोटी सी संख्या ले लेते हैं। 23 की भाजकता के नियम के लिए हमने लीजिए 69, इकाई के अंक को 7 से गुणा करो, 9 7 63। वैसे 23 3 69 कोई जरूरत ही नहीं है इसको ज्यादा करने की, 23 3 69 होता है। हम बड़ी संख्या ले लेते हैं, 253 ले लें या 2053 ले लें, 253 ही ले लेते। चलो 253 में अपन क्या करेंगे, इकाई के अंक को 7 से गुणा करो, 7 तिया 21, 23 दूना 46। तो 253 में भी 23 का भाग चला जाएगा। बड़ी संख्या देखिए, जैसे मैंने कहा 2053 लो। अब 2053 में इकाई का अंक क्या है 3, 7 से गुणा करो 21 हो गया, क्या आ गया 226। अभी हम 226 का भी पता नहीं है, 7 से गुणा करो, 6 सत्ते 42, 4 6 64, 64 में 23 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 23 का भाग नहीं जाएगा। तो ये 23 की भाजकता का। एक संख्या और देख लेते हैं, 29 की भाजकता का नियम। 29 की भाजकता के नियम के लिए क्या लें, जैसे 29 की भाजकता के नियम के लिए लेते हैं अपन कि 3 1 9। इसमें क्या है, इकाई के अंक को 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18, क्या है 23 की भाजकता के नियम के बाद में अपन को लगना है यहाँ पे 29 की भाजकता का नियम। तो ये क्या लिख दिया अपन ने, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 49। 29 का भाग जाता है, नहीं जाता। ये देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, हमको ये 2 से गुणा नहीं करना है, इसको 3 से गुणा करना है। 9 तिया 27, 7 और 1 8, 3 और 2 5, 58। 29 की भाजकता के लिए 3 से गुणा करना है। जैसे और कोई संख्या ले ली 317, हमको इकाई के अंक को गुणा करना है, 3 को 7 तिया 21, 5 2, 52 में 29 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो नहीं जाएगा। और देखिए 2958, अब इसमें आपको जाएगा या नहीं जाएगा, वही 3 से गुणा किया, 8 तिया 24, जोड़ लिया 5 4 9, 9 2 11, 319, फिर दोबारा देख लिया 3 से 9 तिया 27, 58, 29 दूनी
58, तो इस संख्या में भी 29 का भाग चला जाएगा। देखिए, आपके सहयोग के लिए, आपके इंटेलिजेंसी के लिए, आपको ज़्यादा जानकारियाँ देने के लिए आप वीडियो लगातार देखते रहें। पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाएं, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये हम जो भी आपको सिखा रहे हैं, आप इसको अपने पास एक नोट्स बनाकर रखें, आप ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। धन्यवाद।